गुंजा और समर्पण की शादी हुए लगभग 12 साल बीत चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। गुंजा एक बैंक में मैनेजर थी और समर्पण एक आईटी कंपनी में काम करता था। समर्पण के साथ उसकी कंपनी में ही कुमुद और तेजस भी काम करते थे और वह दोनों भी पति पत्नी थे। समर्पण का कुमुद और तेजस से अच्छा बनता था। एक दिन एकाएक एक सड़क हादसे में तेजस की मृत्यु हो गई और कुमुद जीवन में अकेली रह गई। कुमुद और तेजस की शादी हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। कुमुद के ससुराल वाले और मायके वाले दोनों चाहते थे कि कुमुद अब तेजस को भूलकर जीवन में आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसका पूरा जीवन पड़ा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है। कुमुद अपने पैरों पर खड़ी थी और फिलहाल वह इस बारे में नहीं सोच रही थी। समर्पण से तेजस और कुमुद की बहुत ज्यादा अच्छी बनती थी और इस कठिन वक्त में समर्पण कुमुद का हर कदम पर साथ दे रहा था। लेकिन इस समय पता नहीं कैसे कुमुद धीरे धीरे समर्पण के करीब आती जा रही थी। शायद समर्पण उसे हर तरह से सहयोग करने को हर वक्त तैयार रहता था और उसका काफी ख्याल भी रखता था, तो अकेले होने के कारण कुमुद को उससे लगाव होता जा रहा था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन इस वक्त के साथ समर्पण और कुमुद एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जबकि दोनों को पता था कि यह गलत है। धीरे धीरे यह बात समर्पण की पत्नी गुंजा और कुमुद के सास ससुर को भी पता चल चुकी थी और इस बात पर वह सब काफी नाराज भी हुए थे। लेकिन तब तक कुमुद और समर्पण काफी आगे बढ़ चुके थे और एक दूसरे को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और कुछ भी समझना नहीं चाह रहे थे। कुमुद अपना ससुराल छोड़कर अलग फ्लैट लेकर रहने लगी थी और अपने मायके से भी सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, क्योंकि कोई भी उसके इस गलत काम में उसका साथ नहीं देने वाला था। लेकिन गुंजा का तो घर टूट रहा था और वह यह सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती। गुंजा ने समर्पण से सीधा सीधा बोला, या जो कुछ भी तुम कर रहे हो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के इतने सालों बाद तुम इस तरह की नीच गलीच हरकत करोगे। समर्पण ने गुंजा से बोला, मुझे नहीं पता यह सब कुछ कैसे हो गया, पर अब मैं कुमुद को नहीं छोड़ सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। गुंजा ने बोला, और मैं और हमारे बच्चे? तो समर्पण ने बोला, तो मैंने कब कहा कि मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करता। मैं तुम लोगों से भी बहुत प्यार करता हूँ। जो जैसा चल रहा है चलने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तुम आराम से अपने घर में रहो। गुंजा को समझ में आ चुका था कि समर्पण नीचता की सारी हदें पार कर चुका है, पर गुंजा ने भी सोच लिया था कि वह अपना घर तो किसी कीमत पर नहीं तोड़ेगी। जिस घर को उसने अपने 12 साल दिए हैं, उसके 2 बच्चे हैं जिन्हें पिता का प्यार पाने का पूरा हक है, और अपने पति की अय्याशी के लिए वह अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि समर्पण पर उसके बच्चों का और उसका पूरा हक है। गुंजा एक दिन कुमुद से मिलने गई। उसे देखकर कुमुद सकपका गई। गुंजा ने बोला, देखो कुमुद, मुझे पता है तुम जो कुछ भी कर रही हो उसमें तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, बल्कि मेरा पति समर्पण उसमें बराबर का भागीदार है, बल्कि ज्यादा भागीदार है। तुम तो फिर भी तेजस के जाने के बाद अकेली हो और भावनात्मक रूप से कमजोर होने के कारण तुम समर्पण की तरफ आकर्षित हो गई। लेकिन वह तो शादीशुदा है ना, उसकी पत्नी और बच्चे उसकी जिंदगी में है। फिर भी वह तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, तो तुमसे कहीं ज्यादा गलत तो वह है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज एक सच्चाई का आईना दिखाना चाहती हूँ। देखो, मैं साफ साफ बोलती हूँ, तुम समर्पण को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारी अभी उम्र बहुत कम है और तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी आराम से मिल जाएगा। समर्पण के साथ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शादी को मैंने अपने 12 साल दिए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, तो या तो तुम सोचना भी मत कि मैं समर्पण को छोड़ दूंगी। मैं अपना और अपने बच्चों का हक कभी नहीं छोड़ने वाली, और मेरे होते हुए तुम समर्पण की पत्नी कभी नहीं बन सकती, और ना ही तुम्हें समाज में कोई सम्मान मिलेगा। सीधी सी बात है, समाज कितना भी आगे बढ़ गया है, फिर भी ऐसी गलतियों पर समाज हमेशा औरतों पर ही लांछन लगाता है, और पुरुष सारे कर्मकांड करके भी साफ सुथरे बच निकलते हैं। मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में समझा रही हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान है, ना कि मेरा और ना ही समर्पण का। मैं तो इसमें किसी भी तरह से भागीदार भी नहीं हूँ, पर समर्पण पूरी तरह से इस कुकृत्य में भागीदार होने के बावजूद भी बिल्कुल पाक साफ बन जाएगा और दुनिया तुम्हारे ऊपर लांछन लगाएगी कि तुमने समर्पण को फंसा लिया। यही सच्चाई है इस दुनिया की। एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ, भूल जाओ समर्पण को और यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, वरना सिवाय अंधकार के तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
क्योंकि समर्पण तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। कुमुद ने गुंजा को कुछ नहीं बोला। क्या बोलती और किस मुंह से बोलती? वह सच ही तो कह रही थी। समर्पण उसका पति था, लेकिन कुमुद अपने इस नाजायज प्यार में लाचार हो चुकी थी और किसी भी कीमत पर समर्पण को छोड़ना नहीं चाहती थी। और गुंजा की कई बातें उसने कुछ गलत तरीके से समझ ली। अब उसे समाज में सम्मान चाहिए था, इसलिए वह समर्पण से शादी करने के लिए जिद करने लगी और बोलने लगी, तुम्हें हर हाल में मुझसे शादी करनी पड़ेगी। समर्पण ने बोला, ऐसे कैसे मैं तुमसे शादी कर लूं? मैं गुंजा के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता हूं? तो कुमुद ने बोला, वह सब मुझे नहीं पता। जब मेरे साथ रिलेशनशिप में आ रहे थे तब तुमने यह सब क्यों नहीं सोचा? अब मुझे कुछ नहीं पता। तुम गुंजा को छोड़ दो या कुछ भी करो, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। समर्पण ने बोला, या तो कभी नहीं हो सकता। गुंजा मेरे बच्चों की माँ है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, यह सब गुंजा के बिना नहीं रह सकते। गुंजा ने मेरा पूरा परिवार संभाल रखा है। रिलेशनशिप में तुम भी मेरे साथ आई थी और तुम्हें पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, तो तुम्हें भी तो सोचना चाहिए था। कुमुद ने बोला, गलती हम दोनों ने की है, लेकिन अब मुझे मेरा हक चाहिए। ठीक है, तुम गुंजा को नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम मुझे भी तो नहीं छोड़ सकते, तो मुझसे शादी कर लो। समर्पण परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बात गुंजा तक पहुंच चुकी थी और गुंजा ने एक बार फिर कुमुद को फोन किया था कि आज तुमने जो फैसला किया है, तुम्हें जल्दी ही अंदाजा होगा कि तुमने अपने लिए कितना गलत जीवन चुना है। और अब मैं तुम्हें कोई सीख नहीं देने वाली, क्योंकि तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो। हाँ, मानती हूँ तुम्हारे साथ ईश्वर ने अन्याय किया और बहुत कम उम्र में तुम्हारे पति को तुमसे छीन लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम किसी दूसरी औरत के पति को उससे छीन लो। खैर छोड़ो, मुझे इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस तुम समर्पण से शादी कर लो, उसके बाद तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। कुमुद ने जिद करके आखिर समर्पण से शादी कर ही ली और अलग फ्लैट में समर्पण के साथ रहने लगी। लेकिन अब उसे असलियत पता चल रही थी। पूरे ऑफिस में उसके चरित्र को लेकर थू थू होने लगी और उसे वह नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि सब उसे यही ताना मारते थे कि देखो कैसी औरत है, एक दूसरी औरत के बसे बसाए घर को तोड़ रही है और उसके पति से शादी कर ली। कुमुद ने सोचा था कि वह किसी नई कंपनी में ज्वाइन कर लेगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उसने एक शादीशुदा पुरुष से शादी कर रखी है। और ऐसा ही हुआ। अब उसके ऑफिस में कोई नहीं जानता था कि समर्पण पहले से शादीशुदा था जिससे कुमुद ने शादी की है। लेकिन अभी तो बहुत कुछ देखना था कुमुद को। जल्दी ही समर्पण ने भी कुमुद वाली कंपनी ही ज्वाइन कर ली थी और दोनों फिर से एक साथ एक ही कंपनी में काम करने लगे। एक दिन कंपनी में एक पार्टी थी जिसमें सारे कपल्स को आना था, लेकिन गुंजा को पार्टी का इनविटेशन दिख गया था और उसने पहले ही समर्पण को बोल दिया था कि इस पार्टी में तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ की जगह पर मैं जाऊंगी और सोचना भी मत कि तुम उस कुमुद को लेकर जाओगे। समर्पण ने बोला, या तुम कैसी बातें कर रही हो? कुमुद मेरे साथ उस कंपनी में काम करती है और पूरी कंपनी जानती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। गुंजा ने बोला, वह तुम लोगों की प्रॉब्लम है, मुझे उस पार्टी में जाना है तो जाना है, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कहकर गुंजा वहां से चली गई। समर्पण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर कुमुद पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि समर्पण अपने घर पर था। कुमुद को लगा कि वह डायरेक्ट घर से पार्टी में आ जाएगा और वह लोग वहीं पार्टी में मिल जाएंगे। पार्टी ऑफिस के बॉस की तरफ से थी, इसलिए पार्टी में सबका जाना बिल्कुल कंपलसरी था। लेकिन पार्टी में समर्पण गुंजा के साथ आया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। कुमुद को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। सबने गुंजा की तरफ देखकर बोला, अरे समर्पण, यह कौन है? अब गुंजा समर्पण की तरफ देखने लगी तो समर्पण ने बोला, यह मेरी वाइफ गुंजा है और यह बैंक में मैनेजर है। सुनकर सब हैरान हो गए और कुमुद की तरफ देखने लगे। उसमें से ही किसी एक एम्प्लॉय ने पूछा, हम तो आज तक सोचते थे कि कुमुद आपकी वाइफ है, बल्कि आपने खुद बताया भी है। इसका जवाब गुंजा ने दिया, जी नहीं, मैं इनकी लीगल वाइफ हूँ और पिछले 12 साल से हूँ। अब इधर कुछ सालों में इनकी ज़िंदगी में कौन सी औरत आई है और कहाँ से आई है, यह सब ना मुझे जानना है और ना ही मुझे जानने की फुर्सत है। लेकिन लीगल और सोशल उनकी वाइफ सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। और आप लोग तो जानते ही हैं कि सामाजिक और कानूनी वाइफ सिर्फ और सिर्फ एक होती है। उसके अलावा कोई औरत अगर किसी आदमी की ज़िंदगी में है तो उसे क्या कहते हैं, आप लोग बखूबी जानते ही हैं। कहकर गुंजा कुमुद की तरफ देखने लगी और कुमुद की आंखों में आंसू आ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह किसी को क्या जवाब दे।
और वह चुपचाप दौड़ती हुई पार्टी से बाहर चली गई। समर्पण मजबूर था क्योंकि गुंजा ने पहले ही बोल दिया था कि अगर वह कुमुद के पीछे गया तो उसकी खैर नहीं। बहुत बेइज्जती हुई थी उस दिन कुमुद की। अगले दिन उसकी ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि फिर ऑफिस जाने की हिम्मत ही नहीं हुई और उसने उस कंपनी से भी रिजाइन कर दिया। समर्पण को भी अब समझ में आ रहा था उसने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि हंसी मजाक में अच्छा खासा ताना उसे ऑफिस में और घर समाज में भी मिलता रहता था, पर फिर भी वह एक पुरुष था तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। पर कुमुद का जीना मुश्किल हो रहा था। फिर भी कुमुद समर्पण का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। अब वह गर्भवती थी और करीब 6 माह बीत चुके थे और उसे देखकर साफ पता चलता था कि वह गर्भवती है। और अब उसे लग रहा था कि धीरे धीरे वह अपना हक भी ले लेगी, क्योंकि अब तो वह समर्पण के बच्चे की मां बनने वाली है। और शायद अब गुंजा गुस्से में समर्पण को छोड़ दे, लेकिन गुंजा क्यों छोड़ती समर्पण को? वह तो पहले से ही उसके बच्चों की माँ थी और उसका पूरा हक था उस घर पर। और उसने सोच रखा था कि उसके साथ गलत करने वालों को वह इतनी आसानी से तो माफ नहीं करेगी और उन्हें असलियत दिखाकर रहेगी। इस बीच कुमुद के भाई की शादी पड़ी। अब मायके वाले क्या करते? कुमुद ने समर्पण से शादी तो कर ही रखी थी, तो उसे बुलाना ही पड़ता, वरना लड़की वाले क्या सोचते कि इकलौती बहन शादी में क्यों नहीं आई। इसलिए उन लोगों ने कुमुद और समर्पण को शादी में बुला लिया था और सोचा था किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि समर्पण पहले से शादीशुदा है। कुमुद और समर्पण पति पत्नी की तरह बारात में गए। जयमाला के वक्त समर्पण और कुमुद स्टेज पर खड़े थे, दूल्हे के बहन बहनोई बनकर, और दुल्हन के माँ बाप स्टेज पर आकर मिलने वाले सभी मेहमान और रिश्तेदारों से सबका परिचय करा रहे थे। इसी बीच एकाएक गुंजा भी स्टेज पर आ गई। गुंजा लड़की के पिता विकास जी के साथ बैंक में काम करती थी और इसी वजह से उस शादी में आई थी, पर उसे नहीं पता था कि इस शादी में उसका सामना कुमुद और समर्पण से हो जाएगा। लड़के के पापा विकास जी ने गुंजा से बोला, गुंजा जी आप अकेली आई हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उन्हें भी लेकर आना चाहिए था ना। गुंजा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक में भी सब जानते थे कि गुंजे के पति का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है, पर वह औरत कौन है या कोई नहीं जानता था और न ही समर्पण को कोई पहचानता था। चलिए ठीक है, इनसे मिलिए, या मेरे होने वाले दामाद। और वह दोनों उधर उनके माँ बाप खड़े हैं और साथ में दामाद के बहन और बहनाई कुमुद और समर्पण जी। इस पर गुंजा ने बोला, विकास जी आपको बेटी की शादी के लिए बहुत बहुत बधाई। और हाँ, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे हस्बैंड भी आए हैं, अभी मिलवाती हूँ मैं उनसे, कहकर गुंजा समर्पण की तरफ चल पड़ी। कुमुद और समर्पण को यकीन नहीं हो रहा था कि गुंजा यहाँ पर है। साथ ही कुमुद के माता पिता और भाई के चेहरे की रंगत भी उड़ चुकी थी। गुंजा समर्पण को अपने साथ खींचकर आगे ले गई और स्टेज पर ही बोली, अरे विकास जी इनसे मिलिए, मेरे पति समर्पण एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर इंजीनियर है। सुनकर सब हैरान हो गए और विकास जी ने बोला, अरे गुंजा जी यह आप क्या बोल रही हैं? या तो कुमुद जी के पति समर्पण जी हैं, मेरी बेटी के होने वाले नंदोई। इस पर गुंजा ने बोला, अरे नहीं विकास जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, यह मेरे पति समर्पण है। लगभग 14 साल होने को हैं हमारी शादी को और हमारे 2 बच्चे भी हैं और इनके लीगल और सोशल वाइफ तो मैं ही हूँ। हाँ, अगर घर के बाहर या कहीं इधर उधर मुंह मारते हैं तो उसकी मैं कितनी फिक्र करूँ और कितनी रखवाली करूँ, उतना तो मेरे पास वक्त नहीं है। और वैसे भी आपको पता ही होगा, पत्नी तो इंसान की एक ही होती है, और अगर पत्नी के अलावा अगर पत्नी जैसा रिश्ता किसी दूसरी औरत के साथ उसके पति का है तो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, या तो आप और दुनिया वाले अच्छे से जानते हैं। पत्नी तो उसे नहीं बोला जाता और उस गंदे शब्द को मैं अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहती। और मेरे पति के जायज़ बच्चे सिर्फ 2 हैं जो कि मेरे हैं। इसके अलावा अगर इनका कोई नाजायज़ बच्चा है या होने वाला है तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मुझे पता करना है, कहकर गुंजा कुमुद की तरफ देखने लगी। समर्पण की जुबान नहीं खुल रही थी कि वह क्या बोले। कुमुद की आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि आज कितने लोगों के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और विकास जी बोल रहे थे, गुंजा जी यह आप क्या बोल रही हैं? मैं किसी गलत घर में तो अपनी बेटी की शादी नहीं कर दे रहा जिसकी बहन ऐसी है। तब तक कुमुद के भाई ने और उसके मम्मी पापा ने बोला, जी नहीं, हमारा कुमुद से कोई रिश्ता नहीं, हमने तो इससे सारे रिश्ते काफ़ी पहले ही तोड़ लिए थे, बस शादी में बुला लिया ताकि लोग बातें ना बनाएं कि लड़के की बहन शादी में क्यों नहीं आई। हमारी बेटी ने काम ही ऐसा किया है
कि हमें उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, पर हमें नहीं पता था कि यहाँ पर यह सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज आपके सामने हम बोल रहे हैं, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं और न ही इसके होने वाले बच्चे से। सुनकर कुमुद हैरान हो गई और समर्पण की तरफ देखने लगी। समर्पण कुछ भी नहीं बोल रहा था, वह चुपचाप गुंजा का हाथ थामे खड़ा था। गुंजा विकास जी से बोल रही थी, जरूरी नहीं विकास जी कि अगर बहन चरित्रहीन हो और पर पुरुष को फंसा रखा हो तो भाई भी ऐसा ही करे। बहन की गलती की सजा भाई को क्यों देनी? मुझे नहीं लगता है आपने किसी गलत घर में अपनी बेटी की शादी की है। लेकिन हाँ, अब समर्पण जैसे भी हैं, जो भी हैं, मेरे पति हैं, मेरे बच्चों के पिता हैं, तो मुझे तो हर हाल में यह रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, चाहे हंसकर निभाऊं या रोकर। वह गाना सुना है ना आपने, भला है बुरा है जैसा भी है, बस वही हिसाब बन गया है मेरा। क्या करूं, मजबूर हूं, पर हाँ इतनी भी नहीं कि समाज के बीच में खड़ी होकर अपने पति की रखेल को और उसके नाजायज बच्चे को स्वीकार लूं। यह सुनते ही कुमुद के कान में जैसे पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो और वह चुपचाप वहां से जाने लगी। आज उसे गुंजा की कही एक एक बात याद आ रही थी कि समर्पण के साथ रिश्ते में रहकर उसे सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलेगा, और आज वही उसके साथ हो रहा था। जाते वक्त वह बहुत लोगों की बातें सुन रही थी। हे भगवान, लड़के की बहन एक चरित्रहीन औरत है। हे भगवान, इसका पति गुजर गया तो दूसरे के पति को फंसा लिया। इसे कोई अकेला इंसान नहीं मिला। अरे अभी उम्र ही क्या थी, बहुत आराम से इसकी दूसरी शादी हो जाती, वह भी एक अच्छे लड़के से। पर इसका दिल एक शादीशुदा पुरुष पर आ गया। कैसे नीच और घटिया औरत है। यह सब कुछ सुनते सुनते उसे लग रहा था कि काश धरती फट जाती और वह उसमें समा जाती। जल्दी से जल्दी वह वहां से निकल जाना चाहती थी कि जाते जाते उसे एक आखिरी वाक्य सुनाई पड़ गया। अरे ऐसे चरित्रहीन औरत को तो इनके नाजायज बच्चों के साथ जूता मारकर इस समाज से हर तरह से बेदखल कर देना चाहिए। समर्पण वहां पर खड़ा था, लेकिन चाहकर भी कुमुद का साथ नहीं दे पा रहा था। कुमुद को आज पता चल चुका था कि समाज द्वारा बनाए गए रिश्ते और समाज के खिलाफ बनाए गए रिश्ते में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज उस शादी में सब लोग गुंजा को समान की दृष्टि से देख रहे थे और उसे एक नीच गलीच औरत की दृष्टि से। और जब यही बात गुंजा ने उसे समझाई थी तो वह समझ नहीं पा रही थी, पर आज उसे समझ में आ चुका था कि भले ही समर्पण उसके साथ रहता है और भले ही वह समर्पण को अपना पति मानती है, पर समाज और कानून की नज़र में सिर्फ और सिर्फ गुंजा ही उसकी पत्नी है और सिर्फ गुंजा के बच्चे उसके जायज बच्चे हैं। उसे और उसके बच्चे को वह सम्मान जीवन में कभी नहीं मिलेगा। कुमुद रोते हुए वहां से चली गई। गुंजा को यह सब कुछ करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर उसे यह भी अच्छा नहीं लगा था जो कुमुद और समर्पण ने उसके साथ किया था। आज कुमुद और समर्पण की जो बेइज्जती हुई थी, उसे देखकर गुंजा के दिल को बहुत सुकून मिला था। उधर कुमुद ने भी सोच लिया था कि अकेले में इतना प्यार जताने वाला समर्पण आज तक समाज में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हो पाया है, और आज इतनी बेइज्जती होने के बाद भी, उसके बच्चे पर नाजायज बच्चा होने का टैग लगने के बाद भी वह एक शब्द नहीं बोल पाया, तो आगे के जीवन में वह उसका और उसके बच्चे का क्या साथ निभाएगा। उसे समझ में आ गया था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं और जीवन भर उसे सिवाय रुसवाई और बेइज्जती के कुछ नहीं मिलेगा। कुमुद ने आज फैसला कर लिया था कि वह इस शहर से कहीं बहुत दूर चली जाएगी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ वह और उसका बच्चा रहेगा। काश उसने गुंजा की बात समझ ली होती तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता, पर उसने तो जानबूझकर अपने पैर कुल्हाड़ी पर मारे थे, और उधर समर्पण की हिम्मत नहीं थी कि वह गुंजा को कुछ भी बोलने से रोके या कुमुद को जाने से रोके। आज उसे अपनी की गई एक एक गलती का एहसास हो रहा था, और साथ ही साथ उसे यह भी एहसास हो रहा था कि उसने अपने मृत दोस्त तेजस के साथ कितना दगा किया है। उसकी पत्नी का साथ निभाने के बजाय उसे जिंदगी के ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वह पूरी तरह से अकेली है, और यह गलती उसने जानबूझकर की। वह अगर कुमुद को समझाता तो शायद उसका घर संसार कहीं और बस गया होता, पर वह तो खुद इस नाजायज रिश्ते को आगे बढ़ाता गया। घर आकर गुंजा ने एक बार फिर कुमुद को फोन किया और बोला, आज कैसा महसूस हुआ तुम्हें? यही बात मैं तुम्हें उस दिन समझा रही थी और तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी, तो आज मजबूर होकर मुझे इस तरीके से समझाना पड़ा, और सच बोलती हूँ मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। कुमुद ने बोला, मुझे इतना दर्द देकर तुम्हें सुकून कैसे मिल सकता है? तुम अगर चुप रहती तो वहां पर कोई कुछ नहीं जानता और मेरी इतनी बेइज्जती नहीं होती। तो गुंजा ने बोला, इतनी भी महान नहीं हूं मैं, और ना ही मुझे महान बनना है। मैंने तुम्हें दर्द दिया या तुमने मुझे दर्द दिया? मेरे इतने सालों की शादी को एक पल में बर्बाद कर दिया।
कभी सोचा है जिस पल तुम मेरे पति से शादी कर रही थी मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी? बस उसी तड़प को याद करके आज मुझे सुकून मिला है। कुमुद के पास गुंजा की बातों का कोई जवाब नहीं था। बाहर समर्पण आ चुका था और डोरबेल बजा रहा था, पर कुमुद ने सोच लिया था कि अब वह समर्पण के लिए दरवाज़ा कभी नहीं खोलेगी।